फिजिक्स पोर्शन की तरफ बढ़ रहा है। एमसीक्यू 127, P क्रॉस Q इज along x axis then P and Q lie in a plane। एक बात याद रखिए, जब भी आपको दो वेक्टर्स P क्रॉस Q, मिसाल के तौर पे दिस इज इक्वल टू R, मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर देता है, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है, याद रखिए। और ये P और Q जिस प्लेन में होगा, तो ये R आपके पास है ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P एंड Q। P और Q जिस प्लेन में लाई करता है, तो याद रखिए रिजल्टेंट जो यहां पर R आपके पास आता है वो उसके प्लेन का भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसके लिए कोई और एंगल नहीं हो सकता। तो P क्रॉस Q अगर मुझे R दे रहे हैं तो R P के भी परपेंडिकुलर होगा, R Q का भी परपेंडिकुलर होगा, और R उस प्लेन का भी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में P और Q लाई कर रहे हैं। तो सवाल को देखिए, P क्रॉस Q इज along x एक्सिस, मतलब जो R हमें मिल रहा है वो along x एक्सिस है, along x एक्सिस है। तो x एक्सिस किस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा? y z। इसका मतलब ये हुआ कि ये P और Q ये y z प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक ना, क्योंकि आपके एमसीक्यू में बताई गई कि R इज along x एक्सिस, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि P Q ये y z प्लेन में लाई कर रहा है। तो P क्रॉस Q अगर along x एक्सिस है तो फिर P और Q y और z प्लेन में लाई करेगा, ठीक ना। तो ये 127 में B आपके पास जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके पास B जी। अच्छा, तो ये आपके पास 127 MCQ। 128 नंबर MCQ जो है, when R is equal to A plus B and R resultant magnitude is equal to under the root of A square plus B square plus AB। आपके पास सवाल ये है, this is A plus B and R आपके पास है this is A square plus B square plus AB under the root। याद रखिए रिजल्टेंट वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वो इस तरह होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा अंडर द रूट। अगर आप देख लें, अब जो सवाल में आपको दिए गए वो ये है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB अंडर द रूट, ये आपके सवाल में ये बने, ठीक है। और हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा है। तो मतलब ये हो कि आप कंपैरिजन कर लें, ये AB तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 cos थीटा है, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। वो कौन सा एंगल है? जब cos थीटा हाफ वैल्यू दे रहे हैं उस एंगल पे, तो 60 डिग्री। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, 60 डिग्री इज द आंसर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास वो 60 डिग्री पे ये वाला पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे पॉसिबल नहीं है। 129 में अगर आप देख लें तो I क्रॉस J क्रॉस K इज इक्वल टू डैश। अच्छा सुने, मैं कर रहा हूं प्लीज, मैं कर रहा हूं। अच्छा, I क्रॉस J क्रॉस K, J क्रॉस K आपको क्या देते हैं? I देता है, एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ दिस विल बी। आप कोशिश करें कि जो टीचर डिस्कशन करे तो उसमें आप जवाब दें। ये रिकॉर्डिंग में फिर आपकी आवाजें आती है, तो सही तरीके से फिर वो आवाज नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कोशिश करें बस आप ना बोले, एक्सप्लेनेशन या जो भी टीचर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आप उसमें खामोशी से सुने। अच्छा, ये आपके पास नल वेक्टर है, अब होना तो चाहिए था कि यहाँ पर नल वेक्टर होता, लेकिन नहीं है, तो फिर आप बेस्ट आंसर को सेलेक्ट करेंगे। मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है?
0। देखिए कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि आपके जहन में ये होता है कि इसमें तो ये ऑप्शन आ रहा है लेकिन ये तो नहीं है, तो फिर आप बेस्ट आंसर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आई क्रॉस आई ये तो नल वेक्टर होता है, तो ऑप्शंस में देखिए नल वेक्टर आपके पास नहीं है, सो द बेस्ट आंसर इन अ गिवन ऑप्शन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नल वेक्टर विच इज अ 0। तो डी ऑप्शन आपके पास जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 130 dot product of vectors a and b is 0, then what will be the cross product of same two vectors? तो आप मुझे बता सकते हैं डॉट प्रोडक्ट किस एंगल पे 0 होता है? 90 पे 0 होता है। याद रखिए a डॉट b ये 0 होता है तब when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसी और एंगल पे डॉट प्रोडक्ट आपको 0 नहीं रह सकता। तो अगर मैं उसी एंगल को इस्तेमाल करूं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ए बी साइन 90 इंटू एन यूनिट वेक्टर, और साइन 90 किस चीज के बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये आपके पास हो जाएगा ए बी इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक ना, तो आपके पास ए क्रॉस बी सेम टू वेक्टर्स में सी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी एन यूनिट वेक्टर। 131 what is the possible sum of two forces 8 Newton and 13 Newton for inner angle between two forces? ये बाकायदा मैंने दिया था एमसीक्यू, ये ए ऑप्शन मैंने 21 दिया था। ठीक है, जो मैंने हाथ से एमसीक्यू लिखे थे इसमें ये 21 मैंने दिया था। ठीक है, तो अब कल भी मैंने जब देखा तो मैंने इनको फोन किया कि इसको करेक्ट कर ले, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से वो करेक्शन इन्होंने नहीं किया, वरना कल भी मैंने 2-3 दफे इसको फोन किया था ये ठीक करे, फिर भी मिसकम्पोजिंग। तो चले आप ये देखिए व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ टू फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 13। तो 13 और 8 को ऐड करें 21, और 13 से 8 को सब्ट्रैक्ट करें 5। तो देखिए 5 मिनिमम पॉसिबल सम है और 21 मैक्सिमम, और ये दोनों रिजल्ट्स आपके पास 0 और 180 डिग्री पे होता है। आपको पता होगा कि 0 डिग्री पे रिजल्टेंट इज मैक्सिमम और 180 पे रिजल्टेंट इज लेकिन जब भी आपको इधर एंगल का बताया जाए तो फिर उसमें 0 और 180 इंक्लूड नहीं होता है, ये आपके पास इनर एंगल है। और याद रखिए इनर एंगल पे जो रिजल्टेंट आपके पास होगा वो आर मैक्सिमम से कम होगा, ठीक है, लेकिन आर मिनिमम से ज्यादा होगा। तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो ए और डी दोनों आपके पास है वो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान आ रहे हैं। तो मैंने इनको बता दिया कि ए और डी जिन्होंने भी सेलेक्ट किए दोनों को करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, वरना अगर आप देख ले तो मैंने ए ऑप्शन 21 दिया था, बी 5 और सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी मैंने दिया था 0 और 180 वाला। तो अगर तीन नकल से, बट जिन्होंने ए बी करेक्ट किया होगा उसको भी मार्क्स 1 नंबर मिलेगा और जिसने डी बी किया होगा उसको भी 1 नंबर मिलेगा। ठीक ना, तो आपके पास ये दोनों मैंने करेक्ट ऑप्शन इसमें सेलेक्ट किया है। ठीक ना, ए अच्छा ए आपके पास है ना 20 वो भी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान है और 5 भी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान है। ठीक ना, 5 मिनिमम है लेकिन 180 जब इनर एंगल का जिक्र होता है तो फिर उसमें 180 एंगल पे रिजल्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो खबर गौर से हो रहे हैं, जब इनर एंगल का जिक्र किया जाए तो फिर उसमें 0 और 180 वाला रिजल्ट शामिल नहीं होगा, मैक्सिमम और मिनिमम शामिल नहीं होगा। हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो भी है, ठीक ना, तो वो रिजल्ट हो सकता है। आपके साथ हिंट्स भी शेयर किए जाएंगे, क्योंकि अगर आप ये ना भी लिखे तो हिंट्स आपको शेयर किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो ये आपके पास जो है अच्छा एमसीक्यू कौन सा मैं करवाऊंगा 132 two forces 4 Newton and 3 Newton has resultant of 7 Newton। अच्छा 3 और 4 को आप सिंपली सम करें तो 7 आता है ना, और हम सिंपली वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सम किस एंगल पे करते हैं? 0 डिग्री पे करते हैं। तो इसका मतलब ये 0 डिग्री एंगल पे था 7 न्यूटन। फिर आगे देख लें व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम इफ द रिजल्टेंट इज 5 न्यूटन। अगर रिजल्टेंट आपके पास 5 न्यूटन है तो फिर आपके पास एंगल
क्या होगा? तो देखिए हमारे पास जो है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट 25 अंडर द रूट इज इक्वल टू, और हम ये पाइथागोरस थ्योरम विदाउट cos थीटा तब यूज करेंगे व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो 3 और 4 अक्सर ऐसे नंबर्स 3, 4 इस तरह आपके पास 12 और 5 इस तरह कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर पे उसके रिजल्ट के बेस पे बहुत से सवालात जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25, 25 अंडर रूट इज इक्वल टू, और ये आपने तब यूज करना है व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री। अगर पूरा सोल्यूशन आपने करना है तो फिर पूरा सोल्यूशन इस तरह आप करेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा r स्क्वायर। a इसमें पुट कर ले 3, b इसमें पुट कर ले 4, ठीक है। रिजल्टेंट आपको गिवन है 5, तो आपके पास थीटा आ जाएगा 90। लेकिन हमेशा हम सवालात ऐसे देते हैं कि उसमें ट्रिक पॉसिबल हो, ताकि एक स्टूडेंट जिसको ट्रिक याद हो विद इन 10 सेकेंड उसको आंसर का पता चल जाता है। लेंथी सोल्यूशन वाले सवालात आपके टेस्टों में नहीं होते हैं, और जो ऐसे टेस्ट बनाते हैं इसमें लंबे चौड़े जो आप स्टूडेंट कहते हैं भला खुल एमसीक्यूज हो, वो खुल एमसीक्यूज नहीं होते हैं, इसमें लेंथी सोल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट का स्टैंडर्ड नहीं होता। टेस्ट में बेहतरीन एमसीक्यू वो होता है जो कि स्टेटमेंट वाइज हो और लॉजिकल हो और कंसेप्चुअल हो, वो बेहतरीन एमसीक्यू होता है। लंबा चौड़े सोल्यूशन वाले सवाल नहीं आते, ठीक है। इसमें से तो 132 में आपके पास जो आंसर है that is B option 90 degree। 133 the rectangular components of force is 12 Newton and 5 Newton has a resultant of rectangular components कौन से होते हैं? which are perpendicular। कौन से? ये तो आपको मालूम है ना कि वो कंपोनेंट्स जो परपेंडिकुलर होते हैं उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है तो इट मींस दे आर परपेंडिकुलर। तो आपके पास ये 12 न्यूटन और दूसरा आपके पास जो है 5 न्यूटन, ये आपके पास 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा? तो देखिए वही फॉर्मूला आपके पास है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर दी 169 अंडर रूट इज इक्वल टू 13। तो 13 आपके पास इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो 133 में आपके पास जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 134 R1 इज इक्वल टू a प्लस b। R1 आपके पास a प्लस b है और थीटा क्या है आपके पास 30 डिग्री है। अच्छा, R2 आपके पास है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फॉर द सेम वेक्टर्स a and b but theta is equal to 90 degree, then which option will be the correct option? तो आप इसको देख लें, A option R1 is equal to R2, B option R1 is greater than R2, C option R1 is less than R2। how हो रहा था? याद रखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स में अगर आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को इंक्रीज करते हैं तो रिजल्टेंट डिक्रीज होता है, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हैं रिजल्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में दो वेक्टर्स के दरमियान अगर हम एंगल को बढ़ाते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कम होता है। तो शुक्र है। अब यहां पर एंगल क्या है 30 डिग्री और यहां पर एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री 30 इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि R2 कम होगा और R1 ज्यादा होगा। So the correct option is B option R1 is greater than R2। B option आपके पास जो है this is the correct option, R1 is greater than R2। R1 R2 से greater है। अच्छा, अब हाथ उठा, लेकिन सवालात के बाद टेस्ट खत्म हो जाए फिर जो भी जिसका कोई कंफ्यूजन है हम डिस्कस कर लें। अच्छा, 135 non-zero dot product of two vectors vanishes when vectors become, अगर दो वेक्टर्स है उसका डॉट प्रोडक्ट नॉन जीरो है लेकिन आप एंगल को चेंज करें तो कब वो वेनिश हो जाते हैं, मीन जीरो हो जाता है, when they are perpendicular। तो 135 में आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा,
136 MCQ. If three equal forces act at 120 degree to each other, the resultant is a. याद रखिए, ये आपके पास अगर एक बॉडी है, ठीक है, और यहां पर आपके पास तीन फोर्सेस है, F1, F2 एंड F3, और किसी भी दो के दरमियान जो एंगल होता है वो 120 डिग्री आपके पास हो, तो उसका रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा? एडिशन ऑफ वेक्टर है। तो याद रखिए, आपको ये भी बताया गया है कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3। तो सवाल तो हो रहा है, if three equal forces act at 120 degree to each other, equal means equal magnitude, ठीक है, the resultant is a zero। रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा? जीरो होगा। ये तरीके कार और से सुने, इसको याद ध्यान में रख ले। अगर ये बात ध्यान में रख ले, अगर आपको इक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेस के बारे में बता दिया जाए ना, दो फोर्सेस है इक्वल मैग्नीट्यूड में जो बॉडी पे लग रहा है, तो रिजल्टेंट उसका जीरो है, तो किस एंगल पे वो पॉसिबल है? 180। अगर तीन फोर्सेस हो इक्वल मैग्नीट्यूड में और वो रिजल्टेंट आपको जीरो दे रहा है, तो एंगल आपके पास क्या होगा? 120 होगा, ठीक है। और अगर आपके पास चार फोर्सेस हो और उनमें से किसी दो फोर्स के दरमियान एंगल 90 हो, परपेंडिकुलर हो, और उसको हम ऐड करें, तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा? फिर भी जीरो होगा। तो क्या इसका कोई शॉर्टकट लॉजिक है? बिल्कुल है, ठीक है। और शॉर्टकट लॉजिक आपके पास ये है कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, रिजल्टेंट इसका जीरो होगा। किस बुनियाद पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं? तो याद रखिए, मैं M को इस्तेमाल करूंगा नंबर ऑफ फोर्सेस बट इक्वल मैग्नीट्यूड, जो मैं अभी तरीकेकार लिख रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय n। ये तो फिर उसका रिजल्टेंट हमेशा आपके पास क्या होगा? जीरो। लेकिन ये तब जितने भी फोर्सेस गिवन है वो सारे फोर्सेस आपके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड में बराबर हो। तो क्या शुगर है? आसान खबर था, दो फोर्सेस है एंड आपके पास टू होगा, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दोस टू फोर्सेस? हाँ, एंगल क्या होगा? 360 डिवाइड बाय n, क्योंकि 180 शो, एंटी पैरेलल शो, रिजल्टेंट में जीरो ही। अच्छा, जल्दी मुझे बताए, तीन फोर्सेस है इक्वल मैग्नीट्यूड में और उनमें से किसी दो के दरमियान 120, 360 डिवाइड बाय 3, 87, 120। तो अगर n फोर्सेस बट फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? द नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। ये फार्मूला तब काम करेगा अगर आपके पास ये n नंबर ऑफ फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड में गिवन हो, ठीक है। तो वो रहता है उसका, जल्दी मुझे बताए, 360 डिवाइड बाय 4। देखिए मैं MCQ बना सकता हूँ, चार फोर्सेस है इक्वल मैग्नीट्यूड में और किसी भी दो के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। अगर उसको मैं ऐड करूं, व्हाट विल द रिजल्टेंट ऑफ दोस फोर्सेस? जीरो। अगर छह फोर्सेस है, छह फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड में, और अगर उसको मैं ऐड करूं एंड द रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो इफ द एंगल बिटवीन एनी टू आर 60 डिग्री, व्हाट विल द रिजल्टेंट? तो यहां से आप एंगल का अंदाजा लगा सकते हैं। अब तीन फोर्सेज है 120, इसे चेक करो, 360 डिवाइड बाय 3, 120। अच्छा 120 आ रहा है, रिजल्टेंट जीरो होगा। चार फोर्सेज है इक्वल मैग्नीट्यूड में, द एंगल बिटवीन एनी टू फोर्सेज आर 90, व्हाट विल द रिजल्टेंट? चेक करो, 360 डिवाइड बाय 4, 90 आ गया ना, कंप्लीट रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। छह फोर्सेज है और किसी भी दो फोर्सेस के दरमियान 60 डिग्री एंगल है, अगर उनको मैं ऐड करूं, अगर उनको मैं क्या करूं? ऐड करूं, व्हाट विल द रिजल्टेंट? तो जल्दी से चेक करो, 360 डिवाइड बाय 6, तो 60 रख लो, रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो। रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो 136 में आपके पास जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है। 137 which vector operation gives a scalar? सिंपल है, स्टेटमेंट वाला है, तो कौन सा होगा? डॉट प्रोडक्ट। 137 में आपके पास डॉट प्रोडक्ट, सी ऑप्शन। 138 ax is greater than 0, ay is less than 0, means ax is positive and ay is negative.
A is equal to ax I यूनिट वेक्टर माइनस ayj। तो ये प्लस है और ये क्या है, ay लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव ना। तो इन विच क्वाड्रेंट दिस वेक्टर लाई, तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 138 में आपके पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 139, a vector has magnitude 10, its x component is maximum when angle with x axis। एक बात ध्यान में रख ले, अगर एक फोर्स along x axis हो, अगर एक फोर्स along x axis हो, तो वही फोर्स अपना x कंपोनेंट भी होगा सारा का सारा, उसका y भी 0 होगा और उसका z भी 0 होगा। अगर एक फोर्स along y axis हो, तो वही फोर्स अपने ही y कंपोनेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, उसका x और z 0 होगा। अगर एक फोर्स along z axis हो, तो वो पूरा फोर्स ही z कंपोनेंट भी होगा, ठीक है, लेकिन उसका x और y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो 139 में a vector has magnitude 10, its x component is maxima when angle is 0। अगर along x axis 0 तो एंगल इज 0, x कंपोनेंट इज मैक्सिमम। 0 के अलावा कोई और एंगल होगा तो उसका x कंपोनेंट 10 से कम होगा, 10 से क्या होगा, कम होगा, मैक्सिमम से कम होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 139 में डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इम्तियाज फोन उचित के यार सुखी। अच्छा 140, अच्छा अब यहां पर 140 MCQ, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन इज मिनिमम। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, 0 डिग्री पे रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा और 180 पे रिजल्टेंट मिनिमम होगा। तो 180 डिग्री सी ऑप्शन, 140 में सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 141, इफ टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट बट नॉन कोलिनियर, ना बोले कोलिनियर आसान है, कोलिनियर कॉमन लाइन। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कॉमन लाइन। तो देखिए अगर एक फोर्स यहां पर लग रहा है, दिस इज F1, और दूसरा फोर्स यहां पर लग रहा है, दे आर नॉन कोलिनियर, एक लाइन के अलॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए अगर दो नॉन कोलिनियर फोर्सेस लगेंगे जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये ट्रांसलेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। मैं एक चीज आपको याद दिलाता हूं, टू कपल फोर्सेस दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, नॉन कोलिनियर, ठीक है। और वो फोर्सेस बॉडी को ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो रख सकता है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकता, तो रोटेशनल, ये रोटेशनल मोशन को प्रोड्यूस करेगा। 141 में सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 142, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज 1, ठीक है। आई डॉट आई, ये आपको जब 1 दे और किस एंगल पे ये आपको इसके दरमियान एंगल क्या होगा, 0। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ, इट मींस द एंगल वी टेक विल 0। और चूंकि डॉट प्रोडक्ट में ये हमें मालूम है कि जब एंगल 0 होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम रिजल्ट देता है, तो 1 रिजल्ट आपको देगा। तो 1 ऑप्शन है सी, 142 में सी ऑप्शन 1। 143, द सम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, है हमें तो ये मालूम है ना कि ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, उसका वहां पर शिफ्ट करें, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए दिस इज इक्वल टू नल वेक्टर, आप इसको वहां पर शिफ्ट कर लें।
तो याद रखिए द सम ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए दिस विल ऑलवेज इक्वल टू अ नल वेक्टर। तो ए ऑप्शन आपके पास जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 144 यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है। और देखिए आपको जो वेक्टर गिवन है वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 स्क्वायर क्या होगा अंडर द रूट ऑफ 21। तो देखिए यूनिट वेक्टर आपके पास इसका हो जाएगा यूनिट वेक्टर इसी वेक्टर को 2i प्लस j प्लस 4k डिवाइड बाय अंडर रूट 21, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। एंड 144 सी ऑप्शन। 145 मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो विद क्रॉस प्रोडक्ट। एक बात याद रखिए, आप जब भी किसी स्केलर नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा आपको क्या देता है, वेक्टर ही देता है। तो जीरो इज अ स्केलर नंबर, जीरो इज अ स्केलर नंबर। और देखिए आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, नल वेक्टर आपके पास होगा, बी ऑप्शन नल वेक्टर। ठीक है ना, स्केलर जीरो इज अ स्केलर नंबर मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट, और हमें मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर देता है। ठीक है ना, तो आपके पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 146 R is equal to A plus B where A is equal to 3 unit and B is equal to 6 unit and resultant is equal to 3 unit then A dot B। अब मुझे बता सकते हैं 6 और 3 कब आपको रिजल्टेंट 3 देगा, 180। वेरी गुड, 180 पे। ठीक है, 6 से 3 से सिंपली सब्ट्रैक्ट करें ना, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिजल्टेंट से मुझे पता चल गया द एंगल इज 180, द एंगल इज 180, और 180 पे आपके पास रिजल्टेंट नेगेटिव होता है, तो सिंपली आप 6 3 18 बट विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपके पास जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 147 which one represent the position vector of a bird flying from a point where they 3 meter along x-axis, 4 meter along y-axis and 1 meter along z-axis। तो आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या है, सिंपली जो आपको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस गिवन है उसको आप इन टर्म्स ऑफ 3i प्लस 4j प्लस k मीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर जो कि सी ऑप्शन है। सीधा पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर तो आपको पता है ना, r इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे प्लस, तो आपको x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस, y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस, z एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर होता है। तो आपको बताया गया है कि लॉन्ग x एक्सिस कितना चला गया, लॉन्ग y एक्सिस कितना चला गया, लॉन्ग z एक्सिस, उसी से आप पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। 148 फ्री वेक्टर ऑलवेज रन फ्रॉम, ठीक है, origin from any point which is not origin, from any point including origin, या none of these। याद रखिए फ्री वेक्टर का कंडीशन ये है कि this will be not run from the origin। पोजीशन वेक्टर का कंडीशन ये है कि it must be run from the origin। फ्री वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, और इसका कंडीशन ये है कि it will be not run from the, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सेप्ट origin, so from any point which is not origin। ठीक है, B option। 149 area of sphere from the, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, बेवकूफों ने स्क्वायर लिखा है। ठीक है, खुदा दी पशर्त, अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द स्क्वायर में वर्क कर दीजिए खुले पखेर की, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रॉम टू वेक्टर। कल पीटीआई की वजह से इतना जलील में हुआ हूं मैं, नहीं बोर्ड से आवाम, क्योंकि
रोड भी ब्लॉक थे, मोटरवे भी ब्लॉक था, फिर अटक भी ब्लॉक, और मेरे साथ फैमिली, बच्चे, मेरे साथ ही बहुत से फैमिलीज, और मैं फिर भी फोन कर रहा था बार बार, अलग दा ठीक का, दा गलती दा पक्के, दा गलती दा ठीक था, और फिर भी उसके बावजूद भी जो है कुछ गलतियां इन लोगों से हुई, जिसके लिए मैं माजर चाहता हूँ कि ये कंपोजिंग वाला जस्ट मेट्रिकुलेट है, जो कमा टाइपिंग कही है ना, ठीक था। तो ये स्क्वायर है, ये स्फेयर नहीं है। अच्छा, एरिया ऑफ स्फेयर फॉर्म फ्रॉम टू वेक्टर, तो फिर इसमें तो नन ऑफ दीज ही बेस्ट आंसर है। वक्ती शहर मऊ का तो वो रहे। अब मुझे देखें सुबह, क्योंकि मैंने कल 12 घंटे या 13 घंटे ड्राइविंग की है रश में पंच के, फिर भी मैं सुबह आकर टेस्ट मैंने देखा, ठीक है, और फिर भी मेरे नजर से स्फीयर नहीं गुजरा, वरना फिर मैं क्लास में जरूर जी स्फीयर है, तो उससे पता हुआ, ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर। खैर, क्योंकि आप सबने साइंस पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एनी प्लेन एरिया, ठीक है खुदियाम। खैर, इसमें इसमें बात सुने, बात सुने, बात सुने, मैं इनको कह देता हूँ इम्तियाज रिजल्ट का तैयार नहीं, रिजल्ट को तो बॉयज वाला को डिक्लेयर छे दे, बॉयज का रिजल्ट और गर्ल्स का सबका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो इसमें खैर आपके जो बच्चे रिजल्ट आ गई अपलोड कर आई नो, तो इसमें खैर आप जो भी अपना टेस्ट चेक करें, तो जिन्होंने ए ऑप्शन ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड और नन ऑफ दीज, तो सब अपना एक मार्क्स इसको कंसिडर कर ले, ठीक है, कंसिडर कर ले अपना मार्क्स, क्योंकि रिजल्ट अपलोड हो गया है। अच्छा 150, बस करें, बस करें, बस करें, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा 150, 150, the vector which shows the location of an object is called position। याद रखें, वो वेक्टर जो किसी भी पॉइंट के, किसी भी बॉडी के पोजीशन को लोकेट करे, उसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो 150 में ए ऑप्शन। 151, if resultant of two vector is equal to magnitude of A or magnitude of B, then the angle between A and B, ये ब्रैकेट में भी मैंने मैग्नीट्यूड में दिए थे, अच्छा खैर वो आपको पहले भी बताया गया स्टेटमेंट में, ठीक है। then the angle between A and B is a, ये तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास रिजल्टेंट इज इक्वल टू A is equal to B, so this is only possible at a 120 डिग्री एंगल, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपके पास 120 डिग्री एंगल आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा एमसीक्यू 152, आई डॉट जे क्रॉस के, तो देखिए आई डॉट जे क्रॉस के आपको क्या देते हैं, दिस इज इक्वल टू 1, ये आपको 1 देता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 153, A is equal to 3i minus 3j, the angle, ये आपके पास वेक्टर है 3i minus 3j, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो इसका 45 डिग्री कैलकुलेटर रिजल्ट होगा, और 360 से कैलकुलेटर रिजल्ट 45 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास आ जाएगा एंगल इज 315 डिग्री, ठीक है। सिंपली आप इसको इस तरह करेंगे, tan इनवर्स ये 5 होगा, 3 डिवाइड बाय 3 जो कि क्या आता है 45 डिग्री आता है, और फिर आपने 360 से 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो एंगल आ जाता है 315 डिग्री। ये कौन सा था 153, 154, 154, which of the following is the example of dot product, go रहता है kinetic energy is equal to half m v dot v, तो kinetic energy आपके पास एग्जाम्पल है 154 में ए ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा
155 में a is equal to 16i minus 10j, b is equal to 4i plus 2j, then resultant. तो देखिए रिजल्टेंट आपके पास ये हो जाएगा 155 में 16 माइनस 4, ठीक है, ये प्लस है, 16 प्लस 4 ये आपके पास 20i आ जाएगा, और माइनस 10j प्लस 2j माइनस, लोगों ने दिया x is positive, y is किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे? गुड, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 156 द इंक्रीज इन एंगल, ये कुछ देर पहले भी मैं करवा चुका हूं. द रिजल्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है. तो द इंक्रीज इन एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी विल डिक्रीज, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 157 R cross P is equal to 70.7% RP and the angle between R and P. What is R का फार्मूला है ना, R cross P, and this is equal to RP sin theta into any unit vector. ये फार्मूला है ना. अच्छा, अब आपको दिया गया है कि आपके पास R cross P 70.7% है, परसेंटेज में आपको दिया गया है. तो परसेंटेज परसेंट, ये तो आपको पता होगा कि परसेंट का मतलब होता है 1/100. तो 70.7 को अगर आप 100 पे तकसीम करें तो 0.707, और वो कौन सा एंगल है जो आपको 0.707 देता है? 45. देखो ना, 70.7 को आप 100 पे तकसीम करें क्या आ जाएगा, और 0.707 ये 45 डिग्री पे आता है. 157 में आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन, 45 डिग्री इज द आंसर. तो साइन थीटा के बजाय क्या गिवन है? साइन थीटा के बजाय क्या गिवन है? 70.7%. तो परसेंट को आपने किस तरह नंबर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि परसेंट हमें पता है 1/100 होता है. तो आपके पास ये 0.707 और 45 पे आपके पास साइन थीटा आपको 0.707 वैल्यू देता है, ठीक है. 158 a body move from point A 2 3 4 to point B 4 5 6. what is the displacement? याद रखिए ये आपके पास point 1 है, बल्कि A इसको हमने लिखा है A 2 3 4 और B आपके पास जो है 4 5 6. what is the displacement? डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा इन दो वेक्टर्स के दरमियान. तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है. देखो रे, x को आपने x से सब्ट्रैक्ट करना है, y को y से, तो 4 - 2 2i, 5 - 3 प्लस 2j, 6 - 4 प्लस 2k. ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा. देखिए सवाल ये है कि एक बॉडी को हमने a से b तक मूव किया, तो ये फाइनल पॉइंट है ना, फाइनल. और ये क्या है, और ये भी आपको मालूम होगा कि हम x को x के साथ ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, y को हम y के साथ ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट. तो देखिए 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करें, 5 से 3, 6 से 4, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. ये कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन. 159 the dot product of two vectors will be minimum if the angle between vector is a, the dot product of two vectors, यहाँ पर ये vector missing है. if the dot product of two vectors will be minimum if the angle between vector is a 180 degree. वो याद सकते हैं कि आपकी किताबों में भी कुछ जीरो को मिनिमम लिखा गया है. जीरो इज नॉट अ मिनिमम, जीरो मीन्स नथिंग. साइन और कास प्लीज. और ये अक्सर मैं मुख्तलिफ टीचर्स का ऑनलाइन और ये टेस्ट डिस्कशन भी देखता हूँ, जिसमें से ये 180 पे भी रिजल्ट को मैक्सिमम कंसिडर करते हैं, जो कि दैट इज अ स्टूपिड रिजल्ट. हाँ, हम उसको माइनस मैक्सिमम लिख सकते हैं. तो याद रखिए जिस फॉर्मूले में भी साइन या कास होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब साइन और कास आपको 1 वैल्यू दे, ठीक है. और मिनिमम वैल्यू तब होगा जब साइन या कास आपको -1 वैल्यू, क्योंकि साइन और कास के वैल्यू +1 और -1 के दरमियान वेरी करते हैं. तो 180 डिग्री पे आपके पास डॉट प्रोडक्ट आपको मिनिमम रिजल्ट देता है.
तो 159 में आपके पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 160, A is equal to 5I plus 3J, the angle between A and a y-axis. The we available this is y-axis. ठीक ना? तो एंगल आपके पास क्या होगा? तो देखिए हमारे पास फार्मूला है थीटा फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y डिवाइड बाय x. लेकिन याद रखिए y डिवाइड बाय x आप तब लिखेंगे when the angle is asked with a x axis. लेकिन यहाँ पर तो y axis मांगा ही है, तो अगर y एक्सिस के साथ एंगल आपसे मांगा गया है तो फिर आपने x डिवाइड बाय y करना होगा. तो अब आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 3, ठीक ना, along y एक्सिस विद y एक्सिस सॉरी. तो y एक्सिस के साथ अगर एंगल आपसे मांग रहे हैं तो फिर आपने x कंपोनेंट को उठाकर y पे तकसीम करना होगा और उसका आपने tan इनवर्स निकालना होगा, ठीक ना. तो tan इनवर्स 5 डिवाइड बाय 3, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. मतलब उपयोग करें तो इजी है. अच्छा 161, two vectors of magnitude 12 and 5. The rectangular components along x-axis are 9 and -4 respectively. The x component of the resultant is, मतलब rx आपसे मांग रहे हैं. तो आप अगर थोड़ा सा ये देख लें, two vectors of magnitude 12 and 5. Their rectangular components along x-axis are 9 and -4. मतलब एक का x component 9 है और दूसरे का x कंपोनेंट -4 है. तो Rx आपके पास क्या हो जाएगा? Rx आपके पास ax माइनस bx हो जाएगा क्योंकि के साथ नेगेटिव साइन है ना, ठीक है. तो आपके पास 9 - 4 5 आपके पास गोरा से बराशी का. ये आपके पास अगर एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव है लेकिन इसका x कंपोनेंट क्या है? वो नेगेटिव है. तो अगर मैं रिजल्टेंट मालूम करूंगा, मिसाल के तौर पे ये a था और ये b था, तो रिजल्टेंट आप x कंपोनेंट मालूम करेंगे तो ये आपके पास ax है जो कि प्लस है और ये आपके पास क्या है? -bx है. तो rx क्या होगा? ax आप bx को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको दिए गए 9 - 4, तो 5 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. तो इसमें से ए ऑप्शन 161 में ए ऑप्शन. 162, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ 0. दो वेक्टर्स अगर आपके पास जो है, अगर आपके पास पैरेलल हो या एंटी पैरेलल मीन 0 या 180 पे, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या रिजल्ट देता है? 0 रिजल्ट देता है. तो ए ऑप्शन 162 में आपके पास क्या होगा? A option is the correct option.